Welcome students. Today we are going to learn fourth lesson of 8th standard, altitudes and medians of a triangle. So before to go on construction work, let me tell you definition of altitude. Altitude means what? The height of something above the sea level. Okay, that means whenever we're talking about the height, so we measure the height obviously with the perpendicular with base. ओके, हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ बेस. सपोज हमें हाइट मेजर करनी है, हम हाइट मेजर करते हैं. सो वी ऑलवेज स्टैंड परपेंडिकुलर विथ द ग्राउंड लेवल. सो दैट मीन्स वी आर मेक परपेंडिकुलर एंगल विथ द बेस. ओके, हम ऐसे कभी खड़े नहीं रहते हैं हाइट मेजर करने के लिए. सो वी आर ऑलवेज स्टैंड परपेंडिकुलरली विथ द ग्राउंड लेवल. सो अल्टीट्यूड मीन्स नथिंग बट हाइट. सो ट्राइंगल में अल्टीट्यूड कैसे होगा? So obviously when we draw any triangle, so we have three vertices. Suppose in triangle ABC we have vertices A, B and C, and when we want to draw altitude, so we have to choose all the vertices one by one. So first let we choose the A vertex. So A vertex से height कैसे आएगी? So उसके perpendicular line पर, अपोजिट लाइन पे. दैट मीन्स सपोज वी चूज द ए वर्टेक्स. सो अपोजिट कौन सी लाइन है? कि बी सी. सो वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सेगमेंट बी सी. देन चूज द सेकेंड वर्टेक्स विच इज़ बी. सो वी हैव टू अगेन ड्रॉ फ्रॉम बी टू अपोजिट लाइन ए सी, अ परपेंडिकुलर लाइन. ओके, एंड वेन वी वॉन्ट टू ड्रॉ फ्रॉम द सी, द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, so we draw like this, a perpendicular line on opposite side AB. So basically what I want to say that जब भी हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, हमें वर्टेक्स चूज़ करना है और उस वर्टेक्स से अपोजिट सेगमेंट पे, उसकी जो वर्टेक्स की अपोजिट सेगमेंट होगी उस पर हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, सो लेट सॉल्व अ फर्स्ट वन. ड्रॉ altitudes of acute angle triangle. Okay, so student, here I am drawing one acute angle triangle. Let's see. Now I am giving the name PQR to this triangle. Okay student, नो मेजरमेंट इज़ नीडेड. आपको टेक्स्ट बुक में भी नहीं बोला है कि आपको कोई मेजरमेंट ही लेके एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है. आप कौन सा भी मेजरमेंट लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो रफली. नाउ अब यहाँ पे मुझे 3 अल्टीट्यूड्स बनाने हैं. सो ऑलवेज याद रखो, एनी ट्रायंगल हैविंग 3 अल्टीट्यूड्स ओनली बिकॉज दे हैविंग अ 3 वर्टाइसेस. सो हियर P, Q एंड R 3 वर्टाइसेस हियर. सो लेट मी choose first of all P vertex. Okay, so I want to draw a first altitude of this triangle from P. So how I can? Let's take a set square. This is a set square. You have 2 set square, you can choose any one. So I am choosing this one. Now what is the opposite side of P vertex? It's QR. So मैंने यहाँ पे QR को choose किया है. QR इज़ द बेस. ओके, सो हमें ये बेस होगा जो सेट स्क्वायर का, वो QR पे मैच करना है स्टूडेंट्स. यू कैन सी इन वीडियो. और वो ऐसे शिफ्ट करते करते P वर्टेक्स को ज्वाइन करना चाहिए इन अल्टीट्यूड. नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो मेरा बेस है वो QR पे मैच कर रहा है, और यहाँ पे मेरा जो हाइट है सेट स्क्वायर का जो P से मैच हो रहा है, पास हो रहा है. सो नाउ आई कैन draw our line along this side. Okay, now let me dark this line. Make here perpendicular sign. Okay, now give any one letter and take a point. So I got first altitude of this triangle, which is nothing but segment PA. Okay, and this segment is perpendicular on the side QR.
Okay, let's draw a second altitude from Q. Now Q की opposite side कौन सी है? ट्रायंगल की PR, सेगमेंट PR. So now what I will do, ये जो बेस है सेट स्क्वायर का वो PR पे मैं मैच करूँगा, यू कैन सी, और इसको ऐसे शिफ्ट करते Q पॉइंट तक लेके जाऊँगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे Q को मैच कर रहा है और ये बेस जो है सेट स्क्वायर का PR सेगमेंट को मैच कर रहा है. लाइक दिस आई नीड टू अगेन ड्रॉ वन लाइन हियर. Let me join here properly and give perpendicular sign here. Take any point. I choose here B point. So I got here second altitude, which is segment QB. Okay, students. Now the third one is remaining from R point. So what is the opposite side of R point? PQ, segment PQ of this triangle. So now सेट स्क्वायर को ऐसे लेना है जैसे कि आपका बेस PQ पे मैच हो. ओके, आप देख सकते हो. अब ये मैच करते करते मुझे ऐसे शिफ्ट करना है कि जो R को टच होनी चाहिए उसकी हाइट सेट स्क्वायर की. सो यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे R को टच हो रही है, पास हो रही है मेरी सेट स्क्वायर की लाइन. सो यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक्सटेंड करके प्रॉपरली मैच करना है. Now again draw one perpendicular sign here. Now I am choosing here point C. So I got third altitude, which is segment RC. Like this you can see all this. Here some error can be formed because it's manual. So I got here one intersecting point of all the altitudes. Okay. All these three lines are intersecting in the same point, which is known as, students, orthocenter. Okay, this point is actually known as orthocenter, and it is denoted by letter O, capital letter O. Okay, so like this we can find out orthocenter of acute angle triangle. और आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमारा ऑर्थो सेंटर का पोजीशन कहाँ पे है? इनसाइड द ट्रायंगल. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर पोजीशन इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल विच इज इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल. ओके, इन सेंटर. ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी how to draw altitudes for obtuse angle triangle. Okay, see in the next video.